तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग परागण यानी कि पॉलिनेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी बड़ी आसानी से आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि परागण क्या होता है एवं उनके प्रकार के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग इनका पहला प्रकार यानी कि परागण का पहला प्रकार स्वपरागण के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। उसके बाद बच्चों, हम लोग इस स्वपरागण के कुछ लाभ और हानि को भी समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग सबसे पहले परागण को समझ लेते हैं। स्वपरागण को समझने से पहले परागण को समझ लेते हैं कि आखिर परागण क्या होता है। तो बच्चों देख सकते हैं, परागण एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें किसी भी पुष्प के नर भाग में जो परागकोश उपस्थित होता है उसमें परागकण उपस्थित होते हैं। तो वह परागकण उसी पुष्प के या फिर किसी और भी पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो यह क्रिया ही परागण कहलाता है। यानी कि बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, यह पुष्प का मादा भाग होता है। देख सकते हैं यहाँ पर, यह पुष्प का क्या होता है, यह मादा भाग होता है और यह नर भाग होता है और यह परागकोश होता है। तो देख सकते हैं बच्चों, इसी परागकोश में कुछ परागकण उपस्थित होते हैं और इसी परागकणों का निकलकर इस वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है बच्चों, परागण कहलाता है। यानी कि देख सकते हैं, यह भाग इसका वर्तिकाग्र कहलाता है जो कि यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ उपस्थित होता है और यह पुष्प का नर भाग होता है और यह मादा भाग होता है। तो देख सकते हैं, पुष्प के नर भाग में जो परागकोश उपस्थित होते हैं और उनके अंदर में क्या होते हैं, परागकण होते हैं और इसी परागकणों का निकलकर इस वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने परागण को समझ लिया है। अब इसके कितने प्रकार होते हैं तो देख सकते हैं, पहला स्वपरागण और दूसरा परपरागण। यानी कि बच्चों यह दो ही प्रकार के होते हैं, पहला स्व और दूसरा परपरागण। तो बच्चों अब हम लोग इस वीडियो में आगे इस स्वपरागण के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। यानी कि हम लोग इस वीडियो में स्वपरागण को जानेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में परपरागण के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम सबसे पहले स्वपरागण को समझ लेते हैं कि यह स्वपरागण आखिर होता क्या है। इसको हम लोग परिभाषा सहित समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर परागण का वह प्रकार जिसमें एक पुष्प के परागकोश से निकले परागकण उसी पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र पर पहुंचना या फिर स्थानांतरित होना ही स्वपरागण कहलाता है। तो देख सकते हैं बच्चों, अब हम इसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो देख सकते हैं, स्वपरागण परागण की एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें एक ही पुष्प के परागकोश यानी कि यह एक ही पुष्प है और इसी के परागकोश से निकले परागकण और देख सकते हैं उसी पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे ही स्थानांतरित होता है, तो उसे ही स्वपरागण कहते हैं। यानी कि बच्चों देख सकते हैं, यहाँ पर स्वपरागण को समझने का प्रयास करें तो यह एक ही पुष्प है या फिर इसी पौधे में और अन्य पुष्प होते हैं। तो इसका जो नर भाग होता है यानी कि नर भाग में परागकोश होता है और परागकोश में परागकण उपस्थित होता है। तो इस परागकणों का निकलकर उसी पुष्प में या फिर उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प में पहुंचना ही क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको यह स्वपरागण समझ में आया होगा, इसका परिभाषा आसानी से समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लोग स्वपरागण के कुछ लाभ को देख लेते हैं, उसके बाद कुछ हानि को भी देखने वाले हैं। अब बच्चों हम लोग स्वपरागण के लाभ को देख लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो परागकणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्वपरागण की क्रिया होती है उनमें परागकणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह उसी पौधे के यानी कि उसी पुष्प से वह उसी पुष्प में जाते हैं। यानी कि उसके नर भाग से वह उसी पुष्प के मादा भाग पर प्रवेश करते हैं यह परागकण। इस कारण इनमें अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है इन परागकणों की। और देख सकते हैं बच्चों,
स्वपरागण की क्रिया सहज व सुलभ होती है, यानी कि बच्चों यह जो स्वपरागण का क्रिया होता है वह सहज और सुलभ होता है, यानी कि यह बहुत ही आसानी से संपन्न हो जाता है। इनमें किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं होता है। और तीसरा देख सकते हैं, उत्पन्न होने वाले पौधे शुद्ध व मातृ पौधे के नस्ल वाले होते हैं, यानी कि बच्चों जो स्वपरागण द्वारा जो पौधे उत्पन्न हुए रहते हैं वह शुद्ध और मातृ पौधे के नस्ल वाले होते हैं, यानी कि अपने जनक के बिल्कुल समान ही दिखाई देते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का भिन्नता दिखाई नहीं देती है और यह बिल्कुल ही शुद्ध रूप में होते हैं। और बच्चों चौथा देख सकते हैं, जिन पुष्पों में परपरागण नहीं होता है वहां पर स्वपरागण द्वारा निषेचन होता है, यानी कि बच्चों कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिसमें परपरागण की क्रिया नहीं हो पाती है, उसमें स्वपरागण द्वारा ही निषेचन किया जाता है, यानी कि उसमें स्वपरागण द्वारा ही निषेचन हो जाता है। अब बच्चों हम लोग स्वपरागण के लाभ को देख चुके हैं, अब कुछ हानि को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्वपरागित पुष्पों में बीज संख्या में कम और हल्के व छोटे होते हैं, यानी कि बच्चों जो स्वपरागित जो पुष्प होते हैं, यानी कि स्वपरागण जिसमें जिस पुष्प में हुआ रहता है उस पुष्प का बीज की संख्या में बहुत कम, यानी कि उसमें बीज बहुत कम बनते हैं और वह बीज बहुत ही हल्का व छोटे होते हैं। एक तरह से दुर्लभ रूप में वह होते हैं, दुर्लभ रूप में वह उपस्थित होते हैं। और दूसरा देख सकते हैं, इससे एक ही किस्म के पौधे विकसित होते हैं, यानी कि बच्चों देख सकते हैं जो स्वपरागण द्वारा जो पौधे का विकास होता है, जो पौधे विकसित होते हैं उनमें केवल एक ही किस्म के विकसित होते हैं, यानी कि वह अपने जनक के समान ही होते हैं, किसी अन्य जनक के समान नहीं होते हैं, यानी कि किसी अन्य किस्म से उत्पन्न नहीं होते हैं, वह जिस किस्म से है उसी किस्म के ही पौधे आगे उत्पन्न होते हैं। और तीसरा देख सकते हैं, इस परागण से उत्पन्न पौधे दुर्बल व अस्वस्थ होते हैं, यानी कि बच्चों जो परपरागण द्वारा जो पौधे की उत्पत्ति होती है वह दुर्बल यानी कि कमजोर और अस्वस्थ है, यानी कि उसमें उसके स्वास्थ्य में कमी होती है या फिर वह दुर्बल ही होते हैं, यानी कि उत्पन्न होने वाले पौधे दुर्बल इसमें होते हैं। तो बच्चों अब हम लोग चौथा देख सकते हैं, पादप विकास की संभावना घटती है, यानी कि बच्चों स्वपरागण की क्रिया में पादप विकास की संभावना घटती है, यानी कि जो पादप होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी विकास की संभावना इसमें नहीं होती है और ऊपर से इसकी संभावना घटती जाती है। तो बच्चों इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से परागण के अंतर्गत स्वपरागण को समझ लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।